आज चादर बिल्कुल सही बिछी हुई है, जूते भी नहीं बिखरे हुए, किताबें बिल्कुल लाइन से तरीके से लगी हुई हैं, गीला तौलिया भी बिस्तर पर नहीं है और घर में बहुत शांति है। कोई चिल्लपौ नहीं, कोई नोक-झोंक नहीं, कोई चीखा-चिल्लाई नहीं। आज घर जो पूरे दिन शोर से, चहल-पहल से, नोक-झोंक से भरा रहता था, बिल्कुल एक संग्रहालय की तरह शांत है। क्यों? बच्चे घर पे नहीं हैं। बच्चे कहाँ चले गए? ओह! सभी बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने-अपने आसमान की तलाश में उड़ गए हैं और दूर-दूर अपने हिस्से का आसमान तलाश रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चिड़िया अ, यानी कि आप क्या कर रही हैं? आप इस एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम से कैसे डील कर रही हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या बाय भारती में। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो हर महिला के जीवन में, विशेषतः एक माँ के जीवन में ज़रूर आता है। हाँ जी, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। ये क्या भला है? ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जीवन का वो पड़ाव है जब आपके बच्चे तैयार हो जाते हैं घर छोड़ने के लिए, और ये किसी भी कारणवश हो सकता है। हो सकता है उन्हें किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में नौकरी मिल गई, या वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अपने घर से दूर जा रहे हैं, या उससे भी पहले स्कूल के दिनों में वो हॉस्टल के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। उम्र कोई भी हो सकती है, लेकिन हर एक माँ को कभी ना कभी इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? कुछ पॉइंट्स जो मैंने अपनी यात्रा से सीखे, जो चीजें मैंने अपने जीवन से सीखी, मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले इस बात को, इस बदलाव को, इस परिवर्तन को मानसिक रूप से स्वीकार कीजिए, यानी कि एक्नॉलेज एंड वैलिडेट कि हाँ, हर एक पड़ाव की तरह ये भी जीवन का एक पड़ाव है और हमें इसको पार करना है, जैसे कि हम बाकी चीजों को पार करते आए हैं। ये कोई समस्या नहीं है, इसके लिए आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। ये कोई अंत नहीं है कि ओह जिंदगी खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं। ये एक नए जीवन की शुरुआत है और महिलाओं को ऐसी शुरुआत की बहुत आदत है। हम शादी करके नए घर में आते हैं, फिर हम जब पहली बार माँ बनते हैं, फिर एक नया जीवन मिलता है। तो अब जब बच्चे हमें छोड़कर अपनी अपनी दुनिया बसाने गए हैं, अपने हिस्से के आसमान को तलाशने गए हैं, तो हमारे लिए ये फिर से एक नए जीवन की शुरुआत है। तो इसमें किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक स्वाभाविक बदलाव है, इसको खुले दिल से, खुली बाहों से स्वीकार कीजिए। अपने आप को गिल्ट में मत डालिए। आपने अपने जीवन के जितने वर्ष बच्चों की परवरिश में बताए हैं, उनको सही गलत का ज्ञान कराया है। अब उसके टेस्ट का समय मान के चलिए कि अब वो बच्चे दुनिया में आपकी बताई हुई चीजों के साथ जीवन को आगे बढ़कर जिएंगे। आपकी एक ड्यूटी पूरी हो गई है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है, और अब आपको अपने लिए समय मिलेगा। तो सबसे पहले इस चीज को स्वीकार कीजिए कि नहीं, ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी एक जीवन का हिस्सा है, और मैंने अपने काम को पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ किया है। मैंने बच्चों के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी। ये मत सोचिए कि वो आपको छोड़कर गए। आप ये सोचिए कि आपने उन्हें उड़ने के लिए तैयार किया था और अब वो अपनी उड़ान पर निकल पड़े हैं। बच्चों के घर से जाने के बाद ये समय है अपने आप को फिर से खोजने का, अपने आप को फिर से ढूंढने का, यानी कि रीडिस्कवर योरसेल्फ। इसको ऐसे समझिए कि आज से 20-22 साल पहले या 15-16 साल पहले, जहां आपने अपने जीवन को, जो आप अपने लिए सोचती थी, छोड़ा है, वहां से वही तार वहां से पकड़कर अब आगे कैसे चलना है। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं, तो भारती जो आज से 20 साल पहले थी, बहुत सारे सपने होंगे ना उस भारती के, बहुत सारी चीजें करनी होंगी उसको जीवन में, बहुत कुछ करना होगा,
कुछ शौक होंगे, कुछ नई-नई चीज़ें सीखनी होंगी, तो वापस से वहीं से उन्हीं चीज़ों को अब आगे लेकर चलना है। यानी अपने आप को फिर से ढूँढकर सजाना है, सँवारना है, तराशना है। मान लीजिए आपको कुकिंग का शौक था, तब आप नहीं कर पाईं, या बेकिंग का शौक था, तब कभी समय नहीं मिला, कभी पैसों का सोचना था, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि निकल ही नहीं पाते थे, उस शौक को पूरा कीजिए। जैसे पेंटिंग बहुत ही कामिंग है, बिल्कुल मानसिक तनाव को दूर कर देती है, वापस से पेंटिंग में जाइए अगर आपको शौक है तो। या योगा क्लासेस कीजिए, किसी एनजीओ से जुड़ जाइए, बहुत कुछ है करने को। किताबें पढ़ने का शौक भी रह जाता है आधा-अधूरा, उसको पूरा कीजिए। पोएट्री है, बहुत सारे शौक हैं जिन्हें आप वापस जाइए, अपने आप से फिर से बात कीजिए कि क्या रह गया था पीछे जो अभी भी पूरा करना है, उस शौक को पूरा कीजिए। अब उस मुकाम को जो आप पीछे छोड़ आई थी, वो मंजिलें जो बीच में ही रह गई थी, अब उनको पूरा कीजिए और उन रास्तों पे चलकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचिए। अपनी पहचान बनाइए। सिर्फ किसी की मम्मी बनने में, किसी की पत्नी बनने में, किसी की बहू, किसी की बेटी, सास, देवरानी, जेठानी, ननद बनने में, ये सब तो आपने अभी तक किया ही है, लेकिन आप अपने आप में क्या है? कोई याद करे तो आपको कैसे याद करेगा? वो पहचान बनाइए। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी काम है जो आपको करना है। क्या है वो काम? जी हाँ, जिस व्यक्ति के साथ आपने जीवन की शुरुआत की थी, जिस व्यक्ति के साथ आपने इस जीवन के नए अ, दौर की शुरुआत की थी, उस व्यक्ति यानी कि बिल्कुल सही, अपने पतिदेव को समय दीजिए। जब आप बच्चों में बिजी हो गई और वो घर के फाइनेंसेस को संभालने में या बाकी जिम्मेदारियों में उलझ गए, तो आप दोनों ने तो एक दूसरे को समय दिया ही नहीं। तो वापस से उनको समय दीजिए। वो जो रिश्ता वही थोड़ा सा ठहर गया था और बच्चों के साथ जुड़ गए थे आप लोग ज्यादा, अब एक दूसरे को वापस समय दीजिए। रीइग्नाइट दैट पैशन। फिर से इकट्ठे घूमे फिरिए, पुरानी बातों को याद कीजिए, डेट पर जाइए, ट्रिप प्लान कीजिए वीकेंड पे, और एक दूसरे के साथ समय बिताकर अब जो आप एक नई पहचान में आ गए हैं, 15-20 सालों में वो भी बदल गए होंगे और आप भी बदल गई होंगी, तो फिर से एक दूसरे को डिस्कवर कीजिए, एक दूसरे को पहचानिए, फिर से उनसे दोस्ती बनाइए, क्योंकि सबसे निगलेक्टेड इन सब चीजों में वही व्यक्ति थे। इसके अलावा अपना एक सहेलियों का आपका ग्रुप जरूर होना चाहिए। यहाँ मैं घर की बाकी महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं रिश्ते से जुड़ी हुई महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ। आपकी सास हो सकती हैं, आपकी ननंद, जेठानी, देवरानी, अ, आपकी बहनें हो सकती हैं। ये सब तो परिवार का हिस्सा है, लेकिन इनसे अलग आपका एक सहेलियों का ग्रुप होना चाहिए, और ये हर एक महिला के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनके साथ जब आप उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, तो वो और आप अपने जीवन के अनुभव शेयर करते हैं, विदाउट एनी जजमेंट, बिना किसी अ, आपको जज किए बिना, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उम्मीद के, बिल्कुल अनफिल्टर्ड आप एक दूसरे से जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने घर परिवार के अलावा जब आप बाहर की महिलाओं से बात करते हैं, तो आपको इस परिवर्तन को, यानी कि एम्प्टीनेस सिंड्रोम को, और इस अ, थोड़े से इमोशनल फेज से निकलने में आपको बहुत मदद मिलती है। तो अपना एक ग्रुप बनाइए जहाँ पर आप खुलकर बात कर सकें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और उनके भी सुनिए, और फिर उसका निचोड़ निकाल कर कोई ना कोई एक तरीका ढूंढिए जिससे आप अपने समय को कंस्ट्रक्टिव यानी कि सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। कई महिलाओं को मैंने देखा है कि इस खाली समय से बचने के लिए वो समय को यूं ही व्यर्थ करती हैं। नहीं, समय को व्यर्थ नहीं करना है। वो जो सुबह का, अक्सर जो मैंने अपने आसपास के माहौल में देखा है या आसपास की महिलाओं में देखा कि सुबह का समय जब आप घर के काम से फ्री हो जाते हैं, तो सिर्फ फोन पे बतियाने में निकल जाता है। कभी इधर बात कर, कभी उधर बात कर। मैं इसको बोलती हूँ फेवरेट टाइम, मेरी एक लाइन है, आ बहन चुगली कर। नहीं, इस समय को व्यर्थ मत कीजिए। आपके पास सुबह का और शाम का समय खाली है, दिन में तो घर गृहस्थी के काम होंगे ही,
तो ये मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो घर पे रहती हैं। जो वर्किंग है उनके पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं, वो तो सुबह ही ऑफिस की भाग-दौड़ में वो ही निकल जाएगा। तो जब आपका सुबह का काम जो समय फ्री है, उस पे आप कोई नई चीज़ सीखिए। आप बागवानी कर सकती हैं, आप योगा कर सकती हैं, आप वॉक पे जाइए, आप जिम जाइए, ठीक है? दिन के समय आप किसी एनजीओ को जॉइन कीजिए, आप आस-पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। आप किसी ओल्ड एज होम में जा सकती हैं, वहाँ पे भी वहाँ के सदस्यों के साथ समय व्यतीत कर सकती हैं। आप अपना कोई छोटा-मोटा स्टार्ट कीजिए, कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई नया काम सोचिए जिस पे आप बिल्कुल मेहनत करके अपना एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। देयर इज़ नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग। और उम्र कुछ नहीं होती। प्लीज़ इस बात की उम्र मत लाइएगा, उम्र कुछ भी नहीं होती। ढेरों ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ पर 50 प्लस महिलाओं ने कमाल का काम किया है और उसके बाद ही कमाल करा है, क्योंकि एक्सपीरियंस आ जाता है ना इस उम्र तक। अब सबसे ज़रूरी बात, बच्चों के साथ आप कैसे डील करेंगे? तो बच्चों के साथ आपको हेल्दी बाउंड्रीज के साथ साथ हेल्दी कम्युनिकेशन भी मेंटेन करना है। और वो कैसे होगा? सारा दिन उनको फोन करके पीछे मत पड़िए, क्या कर रहा है, क्या कर रही थी, क्या खाया तूने, इतना कम खाया, ओहो तू तो बहुत कमजोर हो जाएगी, ओहो, ऐसे ऐसे लोगों के साथ नहीं घूमना। नहीं, हर बार वीडियो कॉल की जिद मत कीजिए। जिस तरह आप शादी करने के बाद नए घर में आई थी और आपको सेटल होने में थोड़ा समय लगा था, बच्चा भी एक नई जगह गया है, नए लोगों के बीच गया है, नए माहौल में गया है, उसको थोड़ा सा सेटल होने का टाइम दीजिए। जब वो कंफर्टेबल हो तब वीडियो कॉल कीजिए। बेवजह उसके पीछे मत पड़े रहिए, 10 बार फोन करके आ गया चला गया, अब तू क्या करेगी, किसके साथ जा रही है, कब तक आएगी। नहीं, एक दिन में समय फिक्स कीजिए जब आप लोग एज अ फैमिली वीडियो कॉल पे बात कर सके। बच्चों को जीवन के अब हर पहलू को खुद समझने का मौका दीजिए। घबराइए मत, आपने उनकी परवरिश अच्छे तरीके से की है, वो इस बदलाव को जरूर खुले मन से स्वीकार भी करेंगे और अच्छी तरह से इसको धारण भी करेंगे। वो सही समय पे सीख जाएंगे कि उन्हें कब क्या करना है और कैसे करना है। इतनी ओपन कम्युनिकेशन, इतना बातचीत को खुला रखिए कि वो अपनी परेशानियों को आपसे साझा कर सके, आपके एक्सपीरियंस से कुछ गेन कर सके और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, लेकिन खुद करें। हर अब उंगली पकड़ने का समय नहीं है, अब आपको उंगली छोड़नी है कि अब तुम्हें मैंने उड़ना सिखा दिया है। चिड़िया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज के लिए। देखा नहीं वो बच्चों को कैसे उड़ना सिखाती है और उसके बाद खुले आसमान में छोड़ देती है। आपको भी छोड़ना है, नजर रखनी है, नजरबंदी नहीं करनी, उनका ध्यान रखना है। 24 घंटे उनकी जान नहीं खानी आपने, बार बार फोन करके, बार बार कुछ ना कुछ भेज कर नहीं। उनको अपने जीवन में खुद सेटल होने दीजिए, सीखने दीजिए चीजों को। आप जो भी नई हॉबीज कर रही हैं, जो भी नई चीज सीख रही हैं, उनके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फोटोज के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उनको बताइए कि आप जीवन में आगे बढ़ रही हैं और कुछ कुछ सीख रही हैं। आप उन्हें भूली नहीं है, आप इस चीज से उभरी भी नहीं है कि मेरे बच्चे कब आएंगे। आप उनको याद कर रही हैं। कुछ वर्ष पहले मैंने सुधा मूर्ति जी का बहुत अच्छा एक आर्टिकल पढ़ा था, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। प्रेम हमेशा उड़ने की इजाजत देता है, प्रेम हमेशा नए नए रास्ते खोलता है, प्रेम बंधन नहीं होता। तो बच्चों को बांधिए मत, ठीक है? से उनके उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना और ना ही कोई नए आपको डिपेंडेंट होने के लिए लोगों को ढूंढना है, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आप में समर्थ हैं। मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या वो महिला हो, अपने आप में समर्थ है और असीम संभावनाओं की खान है। I mean, you are more than enough for yourself. You don't need anyone. Definitely, you need people, you need social circle, you need husband, you need kids. But अगर इमोशनली डिपेंडेंट होना है तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आप में संपूर्ण हैं। प्रकृति ने ही आपको ऐसा बनाया है। बस अपनी इमोशनली इमोशंस के लिए किसी को ढूंढिए मत इधर उधर कि चलो बच्चे चले गए तो अब मैं पति के पीछे पड़ जाऊं। अरे भाई, उनका भी एक रूटीन है, वो भी एक काम कर रहे हैं। अब वो अपना सब काम धाम छोड़कर आपकी तरफ तो बैठ के सारा दिन बैठेंगे नहीं ना। तो वो अपना कर रहे हैं और आप अपना रास्ता फिर से बनाइए, ढूंढिए, बहुत मजा आएगा आपको। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ सुझाव एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम को डील करने के लिए। तो फिर से एक बार दोहरा लें। पहली बात,
एक्नॉलेज एंड वैलिडेट। इस बात को स्वीकार करें कि ये भी जीवन का एक दौर है और इससे आप भली भांति निकल जाएंगे। दूसरा, रीडिस्कवर योरसेल्फ। अपने आप को फिर से खोजिए, फिर से जहाँ पीछे छोड़ आए थे अपने आप को, वहां से हाथ पकड़िए और जीवन के रास्ते पर चलिए। तीसरा, रिकनेक्ट, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ और सबसे जरूरी अपने पतिदेव के साथ। चौथा, बच्चों के साथ हेल्दी बाउंड्रीज और हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन कीजिए। 24 घंटे उनकी जान मत खाइए, एक फिक्स टाइम पर एज अ फैमिली वीडियो कॉल पे बात कीजिए। और पांचवा, लर्न अ न्यू स्किल, अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और आखिर में मैं यही कहूंगी कि ये आपके हाथ में है कि जब ये दौर आता है तो आप इमोशनल होकर बिखर जाती हैं या निखर जाती हैं, यानी कि रो धोकर अपना समय व्यतीत करती हैं या कुछ नया काम सीखकर जीवन को एक नए नजरिए से देखकर आगे बढ़ती है और अपने आप में खुद ही संपूर्ण हो जाती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने एम्प्टीनेस सिंड्रोम को कैसे डील किया, कैसे आपने समय को अपने लिए कंस्ट्रक्टिव वे में बदला, अपने आप को कैसे संवारा, निखारा और जीवन के नए आयाम हासिल किए। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ सुझाव। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप एम्प्टीनेस सिंड्रोम से कैसे डील कर रही हैं, आपने अपने समय को कैसे निकाला, क्या आपने नया सीखा और औरों को आप कैसे प्रेरणा देती रही कि वो क्या नया सीखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।